साहब कबीर कहते हैं दुनिया के लोग, झगड़ा एक बरो हो राजा राम। सदगुरु कबीर ने राजा किसको कहा? इस धरती तल पर सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मानव। मानव को सदगुरु कबीर ने राजा कह के पुकारा है। सारा अधिकार तुम्हारे हाथ में है, इसलिए मनुष्य को कबीर साहब ने राजा कहा। 4 प्रकार के जीव धरती तल पर निवास करते हैं। इसी को परोक्ष रूप से हम 84 कहते हैं। 4 माने 4 और राशि माने खानी। अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव, यही 4 प्राणी हैं। अब इनकी निश्चित जनसंख्या क्या है वो हम नहीं जानते हैं, बहुत गवैया लोग जानता है। इस चारों में मानव श्रेष्ठ है। आपको सदगुरु कबीर ने राजा कह के पुकारा है। झगड़ा एक बरो हो राजा राम। ओ राजा, इस धरती तल पर, इस अवनी तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। अगर पूरे विश्व के अंदर, साहब कबीर ने कहा, झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बरागी जहां मां से आया, वेद बरागी जिन उपजाया। ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना। भर में कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरागी तीर्थ के दास। क्या लगा है कबीर को छोड़कर और बुद्ध को छोड़कर जितने धर्म धुरंधर लोग हुए, जितने धर्माधिकारी लोग हुए, जितने धर्म के ठेकेदार लोग हुए, जितने धर्म के प्रवर्तक लोग हुए, सबने ये निश्चित कर दिया कि मानव से अलग, जीव मात्र से अलग, परोक्ष में, आकाश में एक परमात्मा की सत्ता है जिसके कृपा से पूरी सृष्टि चल। उसी परमात्मा के कृपा से खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी, माल मवेशी, बेटा बेटी, पढ़ाई लिखाई, रात दिन, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ऋतु परिवर्तन, माने धरती तल पर जितने भी कार्य हो रहे हैं वही परोक्ष ईश्वर की कृपा से। और वो ईश्वर कैसा है? जिस ईश्वर के कृपा से सारे कार्य हो रहे हैं वो ईश्वर कैसा है? वो ईश्वर सर्वत्र है, एक तिल खाली नहीं है ईश्वर, हर जगह है। मैंने उस आदमी से पूछा इसका मतलब ईश्वर वेश्यालय में भी है, ईश्वर चोरी में भी है, ईश्वर डकैती में भी है, ईश्वर दारू के भट्टी में भी है, ईश्वर गाय कटती है वहां भी है, ईश्वर जहां बकरी कटती है वहां भी है, जहां बलात्कार होता है वहां, जब तिल भर जगह खाली नहीं है इसका मतलब सारा कुकर्म ईश्वर करवा रहा है। ईश्वर सर्वत्र है और ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। इसका मतलब राम जान के अपने पत्नी का हरण कराया, वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। ईश्वर सर्वेश्वर है, ईश्वर सर्वव्यापक है। तुलसीदास जी ने लिख दिया ईश्वर सर्वव्यापक है। व्यापक माने क्या होता है? जो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, जो आकंठ भरा हुआ हो। जैसे घड़ा में पानी पूरा भर दीजिए उसको कहिए व्यापक। पानी व्यापक रूप से भरा हुआ है घड़ा में, तो ईश्वर इस काया में व्यापक रूप से भरा हुआ है। तो जान कट जाने के बाद आदमी जिंदा रहता है, हाथ कट जाने के बाद आदमी जिंदा रहता है, और गला यदि कट जाए तब रहेगा। इससे साबित होता है कि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है। ड्राइवर, बस चलाने वाला ड्राइवर, रेल चलाने वाला ड्राइवर, पूरा गाड़ी में वही व्यापक रूप से भरा रहता है कि ड्राइवर किसी एक सीट पर बैठ के बस को हाँकता है, पूरे बस में यात्री बैठा रहता है। उसी प्रकार से परमात्मा की सत्ता काया के किसी एक बिंदु पर बैठ करके ये काया को चला रहा है। वो व्यापक नहीं है, परमात्मा सर्वत्र नहीं है, परमात्मा सर्वज्ञ नहीं है,
परमात्मा सर्वेश्वर नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, परमात्मा सर्वगुण संपन्न नहीं है, परमात्मा सर्वशक्तिमान नहीं है, परमात्मा सर्वांतर्यामी नहीं है, परमात्मा सार्वभौम सत्ता संपन्न नहीं है। ये गद्दार लोगों ने इस बात को बोला है। परमात्मा कहीं बाहर में है ही नहीं तो सर्वशक्तिमान कैसे होगा, वो सर्वगुण संपन्न कैसे होगा? और परमात्मा अगर सर्वशक्तिमान है तो सीता के हरण क्यों हुआ? परमात्मा जब सर्वशक्तिमान है तो 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी जब सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई किया, वहां के लोगों ने पंडा पुजारी से कहा कि तैयार हो जाइए, मोहम्मद गजनी आ रहा है लूटने के लिए। परमात्मा, वो पंडा पुजारी कहा कि आप चुप हो जाइए, परमात्मा में उतना शक्ति है कि मोहम्मद गजनी से फरियाद लेगा। परिणाम हुआ कि पूरा देवी देवता दुर्गा काली के नाक कान चीर के सब सोना चांदी निकाल के मोहम्मद गजनी चला गया और परमात्मा आपका देखता रह गया। जब 1392 ईस्वी में तैमूर लंग 99,000 सेना लेकर आया और दिल्ली के लाल किला पर चढ़ाई किया, 1 लाख हिंदू का सर काट करके लाल किला पर बैठ के ईद का नमाज पढ़ाऊ। कहां गए आपके भगवान, कहां बैठे थे? 1 लाख हिंदू का गला कट गया, उड़ा दिया। तैमूर लंग कहां गए थे भगवान उस समय? ये सारे लोग हनुमान के लड्डू खाने वाले हैं, हनुमान के लड्डू खा रहे हैं। एक पंडित जी थे, एक मौलवी जी थे, एक पादरी जी थे और एक जादव जी थे। चारों में दोस्ती हो गई। यही सोनपुर मेला लगा हुआ था। चारों दोस्त कहीं घूम रहे थे, एक दिमाग में बात आई कि भाई सोनपुर मेला लगा है, चलिए हम लोग देखें। चल दिया। उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं थी, पांव पैदल चल दिया चारों। सोनपुर आते आते कोल्हारा घाट 9-10 बज गया रात। पंडित जी ने कहा कि अभी हम लोग अब उस पार हरिहर क्षेत्र नहीं जा पाएंगे, रात्रि विश्राम करो यहीं कोल्हारा में, चलो किसी मठ पर कुछ भोजन बनाओ, भोजन करें, विश्राम करें, कल सवेरे उठ के हरिहर क्षेत्र का प्रस्थान करेंगे। कहा ठीक तो है, चला जाए। एक मठ पर गए और पंडित जी ने कहा भात बनाओगे, दाल बनाओगे, सब्जी बनाओगे, भुजिया बनाओगे, पापड़ बनाओगे, तिलौरी बनाओगे, बहुत समय 10 बजिए रहा है, 2:30-3 बज जाएगा भोर, खाते खाते 4 बजेगा, सोओगे कब और जाओगे कब? इससे अच्छा है कि कम समय में जो भोजन बने उस भोजन को बनाओ कि हम लोग तुरंत खा के सो जाए। जादव जी झट से कह दिए फिर तस्मई बन जाए, दूसरा कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। झटपट में एगो पाक तस्मई बनेगा और सब लोग खा के बिछावन पकड़ लेंगे। जादव जी की बात पास हो गई। पंडित जी ने जादव जी से कहा जादव जी आप दूध खरीद के ले आइए। मौलवी को कहा चावल चीनी गरी छोहारा मुनक्का खरीद के ले आइए। पादरी जी को कहा आप जलावन और पानी ले आइए। तीनों जने गए, तीनों सामान लाने। तब तक पंडित जी मठ को बहार सोहार के तैयार किया, सारे सामान आ गया। पंडित जी सोचा सबसे बड़का जात तो हम ही क्यों नहीं तस्मई बना दे। जादव जी को, मौलवी जी को, पादरी जी को, तीनों को कहा आप लोग बैठ जाइए, मैं तस्मई बनाता हूँ। वो तीनों बैठ गए और ये तस्मई बनाना शुरू किया। तस्मई बन गया। पंडित जी ढक्कन से ढक के तस्मई उतार के रख दिया और जादव जी और मौलवी जी और पादरी जी से कहा आप तीनों थाली लेके बैठिए, अब मैं परस के खिला देता हूँ, बाद में मैं भी खा लूंगा। जादव जी, मौलवी जी, पादरी जी थाली लेके बैठ गए। पंडित जी डेगची उठाए गए परसने के लिए, ढक्कन हटाए, करछुल भिराए। तस्मई तो अभी गर्मे था, उसका वाष्प जो निकला वो पंडित जी के नाक में स्पर्श हुआ। इतना गमक रहा था वो तस्मई, इतना बेजोड़ बना हुआ था। पंडित जी को लोभ हो गया, ओहो इतना बढ़िया तस्मई बना के आई जादव जी को, मौलवी जी को, पादरी को कैसे खिला दे। लगाते हैं कोई फेरी और सब तस्मई हम अपने खा जाए। कहा सुनिए
एक एक करछुल तस्मई सब लोगों को मिलेगा। हम भी एक एक करछुल खाएंगे। सारा तस्मई स्टॉक पर हम सिक्का पर रख देते हैं। कल भोरे उठ के जो सबसे बढ़िया सपना दिखाएगा वही सारा तस्मई खाएगा। एक एक करछुल तस्मई जादव जी को, मौलवी जी को, पादरी जी को मिला। तीनों खा के उठ गए। पंडित जी भी एक एक करछुल खाए। चारों चले गए बिछावन पर। पंडित जी सो गए, पादरी जी सो गए, मौलवी जी सो गए, और जादव जी को तो एक करछुल से कुछ नहीं। ये बेचारे बिछावन पर छटर पटर कचर मच्छर कर रहे थे। जादव जी को नींदे नहीं आ रही थी। 12 बज गया रात, जादव जी छटर पटर करते रह गए। जब 12 बज गया रात, नींद नहीं आई, तो जादव जी उठे और सिक्का पर से देगची उतारे और पूरा देगची के तस्मई वृंदावन बिहारी लाल पूरा तस्मई खा गए। और खलिया देगची फिर सिक्का पर रख के ढक्कन से ढक के पेट भर गया। आलस आने लगी। चद्दर तान के 12 बजे रात में जादव जी सो गए। और पंडित जी का अनुमान था तस्मई पर कि कब भोर हो, कब हम सपना दिखावे और तस्मई खा जाए। 2-2:30 बज गया रात। पंडित जी जग गए, चूंकि ध्यान तो था तस्मई पर। मौलवी को जगाया, मौलवी साहब आपका सपना कैसा है? मौलवी ने कहा मेरा? अरे मैं तो 5वां आसमान में अल्लाह के साथ सैर कर रहा था। पंडित जी कहे अब इससे तस्मई बचना तो मुश्किल है। अब इससे बड़ा सपना क्या होगा तो 5वां आसमान में अल्लाह के साथ सैर करे। पादरी को जगाया, बोलिए पादरी जी आपका क्या सपना है? कहा हम तो 7वां आसमान में ईसा मसीह के साथ थे। कहा ओ गया मौलवी अब फक्का में, इधर ये करो से 2 आसमान बढ़ा दिया। इस 7वां आसमान में था ईसा मसीह के साथ, तो तस्मई तो इसका हो गया, पादरी का। अब मौलवी पूछा पंडित जी से, पंडित जी और आपका सपना कैसा है? ये खड़े झूठ बोल रहा है पंडित जी। साहब कबीर कहे ब्राह्मण भक्त न वेश्या सती और सोनरा सांच न ये को। बाभन कभी भक्त नहीं हो सकता, वो अहंकारी जात है, उछलिया है, वो बेईमान है। उसको लोग प्रणाम पंडित जी कहता है और दुनिया को पार उतारने का ठेका उलिया। साहब कबीर कहे बाभन को कभी मुक्ति नहीं मिलेगा, न सोनार को मिलेगा न बनिया को मिलेगा। ये तीनों को नहीं मिलेगा। बनिया कितनो ईमानदार होगा तो उनका डंटी मारिए देगा। आकाश कितनो ईमानदार, ये सोनार कितनो ईमानदार होगा तो तनका चोर होबे करेगा निश्चित रूप से। क्या हुआ? पूछा आपका सपना कैसा है पंडित जी? इन्होंने क्या कहा? हरा हरी झूठ बोल गया। हम तो क्षीर सागर में थे, विष्णु हमारे सिरहन्ना में बैठे हुए थे और लक्ष्मी हमारी पैर दबा रही थी। कहा वाह, इस सब करेजा में मुक्का मार लिया। अब इससे बढ़ के सपना एक बात है, तस्मई हो गया पंडित जी के। अब पता नहीं है ये अनुमान के लड्डू खाते हैं और जादव जी अनुभव कैले सूतल। सवेर हो गया, 7 बज गया दिन, जादव जी फोंप काटे। उनको कौन हरवारी है? तस्मई तो गायब है, हरवारी तो ये तीनों के है। 7 बजे पंडित जी देखे मौलवी वाला हिस्सा हमारा हो गया, पादरी वाला हो गया, एक हिस्सा मेरा है, तो 3 हिस्सा के मालिक हम हो गए। एक के हिस्सा का मालिक नहीं, जादव जी सोया हुआ है, इससे भी जगा के पूछ लेते हैं। एक के बेर पंगत लगाएंगे। कहा कि ओ जादव जी, ओ जादव जी, अरे जगिए सवेरा हो गया। जादव जी उठ के बैठ गए। कहा मौलवी की तरफ से तस्मई मेरा हो गया, पादरी के तरफ से भी हो गया, एक हिस्सा मेरा है, तो 3 हिस्सा का मालिक हम हुए ना। तो जादव जी कहा एक के हिस्सा ना आपका है? तो कहा जी। आप भी अपना सपना बताइए कि हम एक बेर पंगत लगाएंगे। जादव जी कहा पंडित जी हमारा सपना तो कहने लायक नहीं। कहा कुछ तो कहिए। कहा क्या कहें? आप सोए हुए थे, ये पादरी सोया हुआ था,
ये मौलवी सोया हुआ था। ये कड़ा कड़ा मोच वाला आदमी इतना मोट के लाठी लेके आया और हमको जगाए, उठो। हम जग गए और उसका मोच देखे आ लाठी तो हमारा था प्राण सूख गया। हमको कहा जगा, हम कहे जी जग गए। अरे जरा देखिए उतारो ऊपर से। क्या करे, मोच के डर से, लाठी के डर से ऊपर से देखिए नीचा उतार दिए। तो हमको कहता है खाओ। हम कहा कि हम नहीं खाएंगे, चार दोस्त हैं, हम चारों का हिस्सा है, सवेर में मार हो जाएगा, हम नहीं खाते होगी तो हम लाठी चलावे। अभी पंडित जी पेट तो हमको 1/4 में बढ़ गया, लेकिन मोच के डर से और लाठी के डर से लागल सारा तस्मई हमको खाना पड़ा। यही तो हमारा सपना है। कहा बेवकूफ कहाँ के, जिस समय मोच वाला आया, लाठी वाला आया, उस समय हम लोगों को जगा लेना चाहिए ना। यादव जी कहा आप तो कमाल की बात करते हो पंडित जी, ये मुसलमान ना 5वां आसमान में सुतल सैर कर रहा था, पादरी 7वां आसमान में था, आप क्षीर सागर में थे। अभी जगाने हम 5वां आसमान जाते कि 7वां आसमान जाते कि क्षीर सागर जाते कि डंटा खाते कि खीर खाते। ये सारा दुनिया अनुमान का लड्डू खा रहा है। भगवान पूरब में है, भगवान पश्चिम में है, भगवान उत्तर में है, भगवान दक्षिण में है, भगवान आकाश में है, भगवान धरती पर है। कहां कहां है? कबीर साहब एक महिला से पूछे, कहो रे सखी एक बात कहूं। ऐ सखी एक बात पूछ रहा हूं। आप पूछिए। कहाँ खसम ठहरायो जी। सखी तेरा दुल्हा कहाँ रहता है? दुल्हा मीन्स परमात्मा। तेरा दुल्हा कहाँ रहता है? तेरा परमात्मा कहाँ है? तो सखी कहती है आकाश में ऊपर। कहाँ है दुल्हा? आकाश में। तो साहेब कबीर कहे दुल्हा आकाश, और दुल्हीन कहाँ है? दुल्हा आकाश में है, या दुल्हीन कहाँ है? दुल्हा आकाश पताल में दुल्हीन कैसे कछो मिटायो जी। दुल्हा हो पंजाब में और दुल्हीन हो कैथोलिया में, क्या वो बाल बच्चा होगा? दुल्हा है आकाश में और दुल्हीन सब है धरती पर। क्या वो काम बनने वाला है? दुल्हा बनेगा कुछ है बनने वाला? सब आदमी गुलाम बन गया है पंडित के। ये सारे गुलाम बैठे हैं, मालिक नहीं बैठे हैं, ये सारे गुलाम बैठे हैं। ये वेद के गुलाम हैं और पंडित के गुलाम है, दोनों के गुलाम बैठे हैं। उनके बिना इनका कवित करेंगे मंच पर, खूब कबीरपंथी सब मंच पर कानून बुकनी करेगा। और जब बेटी के विवाह होगा तो उसको बुला के लाएगा। जब बेटा का विवाह होगा तो उसको बुला के लाएगा। माँ मरेगी तो उसको बुला के लाएगा, और बाप मरेगा तो उसको बुला के। उसके बिना इसका काम नहीं चलने वाला। एक दिन हमारे गुरुजी आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया कोट में उनका मठ है। वहाँ एक्सप्रेस गाड़ी पहले नहीं रुकती थी, अब तो रुक रही है। वहीं से खुलती है आपको जनहित पूर्णिया कोट से, जहाँ साहब गुरु जी का मठ है, वहीं से खुलती है आपको ये जनसेवा। जानकी भी अब वहां रुक रही है। पहले गुरुजी को कहीं जाना पड़ता था तो जाते थे पूर्णिया जंक्शन, वहां जाके गाड़ी पकड़ते थे। साहेब जी गए पूर्णिया, जाड़ा का समय था। एक संभ्रांत परिवार का बूढ़ा 80-85 बरस के, ऊनी के कुर्ता, ऊनी के बंदी, मुफलर, टोपी लगा के, चश्मा, खादी के धोती, चमड़ा वाला जूता, मोजा लगा के प्लेटफार्म पर बैठ के अखबार पढ़ रहा था। गुरुजी बैठ गए बगल में जाकर। पढ़ते पढ़ते अखबार वो बुढ़वा एक के बेर सीट पर से उलट गया नीचे। हल्ला हो गया, क्या हुआ? मिर्गी आ गया। सब लोग दौड़ के आए, बाबा क्या हुआ, क्यों गिर गए? गिरा क्यों मालूम है? मधुबनी जिला में, सुपौल जिला में और नेपाल में
घोषिन यादव की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। वो यादव को आप लोग नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं। बहुत ऊंच कोटि का यादव है। उसकी पत्नी घर से नहीं निकलती है घोषिन यादव की। अब तो मजरोठो किस्नौत में ब्याह करना अब आके शुरू किया है, पहले नहीं करता था। ये घटिया किस्म के यादव है, वो जमींदार टाइप के है। अभी दरभंगा में सबसे टॉप डॉक्टर आया है, वो घोषिन यादव है, एसएन गोइत। उनका टाइटल है बनरईत, झखरईत, गोइत, कुशियत, ये अरगरिया, ठरिया, बुधनगरिया, भुसकुलिया, पगहिया, मगरदैता, गुरमैता, विराजित। एक टाइटल में विवाह नहीं करते हैं। अब बड़े बड़े उनके घर में इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर। एक जोगिंदर गुरमैता है आपको यहाँ सुपौल जिला में। अभी 350 बीघा जमीन उनके पास जोगिंदर गुरमैता के पास है। अभी एक है मनोज की विनोद, घोषिन यादव है। उसको जब दलान बनाते हम देखे तो हमको बुझाया कि आधा किलोमीटर में पक्का का दलान बना रहा है। हम कि इतना लंबा क्यों बनाते हैं जी? कहा 350 बीघा मकई है, उसका भुट्टा कहाँ रखाएगा? इसी में इतने धनी लोग हैं यादव लोग। वो अखबार में लिखा हुआ था कि फलाने अरगरिया का बेटा यूपीएससी कंप्लीट कर गया, वो आईएएस हो गया, कलेक्टर। ये सुन के वो बुढ़वा बेंच पर से उलट गया, इसलिए कि वो ब्राह्मण था। देखा कि यादव का बेटा यूपीएससी पास कर गया, कलेक्टर हो गया। इस दुख से उलट गया वो बेंच पर से नीचे। अब उसको ही ग्वार बिलार सब फूड़ पूजने के लिए बुला के कि हमारा बाप के तन स्वर्ग भेज दीजिए, हमारा बाप के तन सतलोक भेज दीजिए। अरे उसको बस चले तो आपके बाप को 80 कुंड नरक में भेज देगा, ग्वार के सतलोक भेजेगा। इतना बुर्बक है। सोलकन को भेजता है सतलोक, अब बैकुंठ और स्वर्ग में। ये कबीरपंथी सब नहीं सुधरने देगा देश दुनिया के। बाम से भला सुधार देगा, लेकिन कबीरपंथी से नहीं सुधारेगा। मैं जाता हूं बाम सेफ के कार्यक्रम में, बराबर भागी लेता हूं बाम सेफ में, हर जगह जा जा करके। वो सुधार देगा देश को, लेकिन कबीरपंथी अपना लोभ के चलते नहीं सुधारने देगा। बंधुओं, मेरा समय तो कुछ बेसी हो गया होगा ना, 5 मिनट बेसी हुआ है। अच्छा, रात में फिर होगा समय। अभी मन संचालक के मर्यादा का रक्षा कीजिए, पालन कीजिए।